प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप इस महामारी के दौर में कुशल मंगल होंगे। अपने स्थान पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसकी डिफरेंट टर्म्स क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अब हम उसका कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको हम सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है मटेरियल के बारे में कि कैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल्स के साथ डील करना है। शो हाउ यू वुड डील विद द मटेरियल इन द ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको सूचना दी गई है, ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ आपको कैसे डील करना है वो बताना है। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर 40,000, मटेरियल परचेज डायरेक्टली 15,000, मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर 2,000, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट rupees 6,000, material transferred to C contract 3,000, material returned to store 5,000, material stolen 2,000, material worth 1,200 were destroyed by fire and worth rupees 300 were wasted in the process of work at the contract. Material costing rupees 2,000 were sold for rupees 2,200. Material wasted in the work process were sold for rupees 100. मटेरियल इन द हैंड एट द एंड 4,000। तो कैसे हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे। सबसे पहला है हमारा मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर 40,000। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की लागत को बढ़ा रहा है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 40,000। नेक्स्ट है मटेरियल परचेज डायरेक्टली 15,000। तो हम इसको फिर लागत को बढ़ा रहा है, डेबिट में लिखेंगे मटेरियल परचेज 15,000। फिर है हमारा मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 2,000 का हमने रिटर्न किया। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लागत को कम कर रहा है, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 2,000। फिर है हमारा मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट 6,000। ये हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, डेबिट में आएगा टू मटेरियल फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट 6,000। फिर है हमारा मटेरियल ट्रांसफ़र टू सी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने सी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र किया है 3,000 का, तो हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय सी कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल ट्रांसफर्ड 3,000। फिर है हमारा मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर। मटेरियल हमने स्टोर को रिटर्न किया 5,000 का, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लागत को कम कर रहा है, क्रेडिट में आ जाएगा बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रुपीज़ 5,000। फिर है मटेरियल स्टोलन। ये हमारा अब नॉर्मल लॉस है, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, चोरी कहीं भी हो सकती है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाएगा, कम करेगा, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मटेरियल स्टोलन 2,000। फिर है मटेरियल वर्थ 1,200 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर्थ 300 बाय वेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ वर्क एट द कॉन्ट्रैक्ट। 300 का वेस्ट होगा, ये हमारी नॉर्मल है, इसको हम कहीं भी ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन जो 1,200 का हमारा फायर से हुआ है ये अब नॉर्मल है, आग कहीं भी लग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी कॉस्ट को वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, तो वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे डायरेक्टली। अब नॉर्मल है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बाय फायर 1,200। फिर है हमारा मटेरियल हमने 2,000 रुपये लागत का था, उसको 2,200 रुपये में सेल कर दिया, तो ये हमारा सेल हम लिखेंगे बाय मटेरियल सोल्ड 2,200। लेकिन जो 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको सीधा यहाँ से डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 200 रुपीज़। फिर है हमारा मटेरियल जो हमारा वेस्ट हुआ था वो 100 रुपीज़ का सेल हो गया, तो ये हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल रुपीज़ 100। फिर है हमारा मटेरियल एट द एंड रुपीज़ 4,000, तो उसको हम लिखेंगे बाय मटेरियल एट एंड 400 रुपीज़। लॉस जो हमारा फायर से है, थेफ्ट से, वो अब नॉर्मल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट से लिंक नहीं है, डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। वेस्ट जो हुआ है वो नॉर्मल है, सो उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, केवल अब उससे ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, केवल उसके जो हमें सेल से मिल रहा है उसी को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लांट के बारे में कि कैसे हम प्लांट एंड मशीनरी के साथ ट्रीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में।
शो हाउ वुड डील विद द प्लांट इन एक्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जून 2014, कॉस्टिंग 40,000। आपको ये डेट का ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए है, वो डेट को आपको हमेशा प्लांट को जब आप यूज़ करते हैं तो ध्यान में रखना है। प्लांट कॉस्टिंग 2000 वॉज ट्रांसफर्ड टू द वाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 नवंबर 2014। तो 30 नवंबर को ये ट्रांसफ़र कर दिया, तो जितने टाइम पीरियड इसका यूज़ किया उतना डेप्रिएशन इस कॉन्ट्रैक्ट पे हम इससे चार्ज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट कॉस्टिंग ₹1000 वाज स्टोलन एंड ₹500 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1000 का चोरी हो गया, 500 रुपये का अग्नि से नष्ट हो गया। प्लांट कॉस्टिंग 2000 का हमने 2200 में सेल कर दिया। प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यूड था, करना है हमें 10% डेप्रिएशन पर एनम की रेट से चार्ज करके 31 मार्च 2015 को। तो कैसे आप इसको दिखाएंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हमने प्लांट इशू किया 1 जून को 40,000 रुपये का, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की लागत को बढ़ा रहा है, तो इसको डेबिट कर देंगे टू प्लांट इशूड 40,000। फिर है हमारा प्लांट कॉस्टिंग 2000 वाज ट्रांसफ़र टू वाई कॉन्ट्रैक्ट, 30 नवंबर को किया 2,000 रुपये का, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लागत को कम कर रहा है बाय कॉन्ट्रैक्ट वाई प्लांट ट्रांसफर्ड। लेकिन ये हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 6 महीने यूज़ किया है, तो 6 महीने का डेप्रिएशन 10% पर एनम इस पर लगेगा। तो हमारा डेप्रिएशन आ जाएगा 2000 का था इंटू 10% इंटू 6, तो 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2000 माइनस 100, क्योंकि 100 रुपीज़ का हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ किया है, तो 1900 से हम इसको क्रेडिट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्लांट कॉस्टिंग 1000 स्टोलन, 1000 रुपये का चोरी हो गया, अब नॉर्मल है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। 1000 रुपये का हमारा चोरी हो गया। 500 रुपये का हमारा अग्नि से नष्ट हो गया, ये भी अब नॉर्मल है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फायर से नष्ट हो गया, 500 हमारा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से चला जाएगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे। 2000 रुपये का हमने 2200 रुपये में सेल कर दिया बाय सेल ऑफ प्लांट 2200, ये भी हमारा 200, इससे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे, एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 200। प्लांट एट द एंड हमें कैलकुलेट करना है 10% पर एनम से, तो कैसे करेंगे। हमारा 40,000 का टोटल था, 2000 का हमारा दूसरे कॉन्टैक्ट पे चला गया, 1000 का चोरी हो गया, 500 रुपये का अग्नि से नष्ट हो गया, 2000 रुपये का हमने सेल कर दिया। तो जो हमारा प्लांट हमने इशू किया था उसकी कॉस्ट थी 34,500 रुपये, वो हमने एंड में मेजर करना है 10%। और 10 मंथ जून में इशू किया था, जून से लेकर मार्च तक 10 महीने हो गए, 10 महीने का डेप्रिएशन लगेगा, तो ये आएगा 2,875 रुपये। तो हमारा प्लांट 34,500 उसकी कॉस्ट थी, 2,875 उस पर डेप्रिएशन लग चुका है, तो 31,625 रुपये का बचा हुआ है। लॉस जो फायर और थेफ्ट से हुआ अब नॉर्मल है, तो उसको हम सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेके जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स अंडर 2K कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई ऑन 1 अप्रैल 2014। एक्स ने वाई से 1 अप्रैल 2014 को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। उसने क्या क्या एक्सपेंस हुए, मटेरियल यूज़ किया 60,000 का, वेजेस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख, प्लांट परचेज किया 1 लाख का। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर 2014 को पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो गया। डेप्रिएशन लगाना है 10% प्लांट पे। इनडायरेक्ट चार्जेस एक्सपेंसेस 20% है वेजेस का। मटेरियल इन द हैंड ऑन द 31 मार्च 10,000, लास्ट में जो हमारे पास मटेरियल बचा वो 10,000 रुपये का है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम डेप्रिएशन लगा लेंगे, प्लांट पे 1 लाख का था, 10% लगाना है, 10,000 रुपये हो जाएगा। पर एनम नहीं दिया तो हम सीधा 10% निकालेंगे, 10,000 हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 वेजेस थी हमारी, उसका 20% 10,000 हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले है मटेरियल यूज़, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। फिर है वेजेस 50,000 टू वेजेस 50,000। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर है प्लांट परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का, तो प्लांट परचेज 1 लाख रुपीज़।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000 जो अभी हमने कैलकुलेटर किए हैं। प्रोफ प्लांट हमारे साइट पर है 1 लाख का था, 10% डेप्रिसिएशन लगा के 10,000 का हमने यूज़ कर लिया, 90,000 का बचा। इसमें हमारे को दिया है मटेरियल इन हैंड एट द एंड, ये हमने नहीं ट्रीट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही उसने दे दिया है मटेरियल यूज्ड। अगर वो देता ओपनिंग हमने कितना इशू किया फिर 10,000 हमारा बच जाता तो वो यहाँ पे आता, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने मटेरियल यूज़ दिया है और हमने केवल मटेरियल यूज़ वैल्यू को ही लिखा है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं दिखाएंगे। कॉन्ट्रैक्टी से हमें पैसे मिल गए तो कॉन्ट्रैक्टी हमारा ड्यू हो गया 10 लाख रुपीज़ से, उसको हम डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट साइड हमारी 10,90,000 आएगी, इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो डिडक्ट करेंगे डेबिट साइड को तो प्रॉफिट बच जाएगा 6,70,000। थैंक यू।